नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके जरिए हजारों की संख्या में युवतियां और महिलाएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। पुलिस का मकसद ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वो किसी भी अप्रिय स्थिति से स्वयं निपट सकें। इसी के तहत उत्तरी जिला पुलिस द्वारा यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही युवतियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। संकट के बारे में पहले से पता नहीं होता है और सुरक्षा के लिए हमेशा और हर जगह पुलिस मौजूद हो, ये भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में खुद को बचाने का तरीका अगर पता हो तो फिर छेड़खानी या बदमाशों से आसानी से निपटा जा सकता है। सुरक्षा सर्वप्रथम की इसी रणनीति के अंतर्गत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम पुलिस का एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसी के तहत हाल ही में उत्तरी जिला पुलिस की युवा सेल द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही युवतियों के लिए जागरूकता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 दिन तक चले इस कार्यक्रम के अंतिम दिन उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी और अन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की और युवतियों का उत्साह बढ़ाया। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने के मकसद से देश भर से आई हुई युवतियां दिल्ली के नेहरू विहार व तिमारपुर इलाके में पीजी लेकर रह रही हैं। खासतौर पर इन्हीं युवतियों के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल 70 लड़कियों ने इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सुरक्षा उपायों मसलन चेन स्नैचिंग, पीछा करने, छेड़छाड़, सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न या फिर हमले हो जाने जैसी वारदातों से निपटने के गुर सिखाए गए। प्रशिक्षण के दौरान युवतियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और ओटीटी का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही लड़कियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा उन्हें नवीनतम महिला सुरक्षा ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर युवतियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाखों लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। ये सुरक्षात्मक उपाय हैं। इस प्रशिक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सड़कों पर बेवजह किसी से भिड़ जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए और सिरफिरे लोगों से निपटने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इसीलिए जब कभी भी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करे तो सबसे पहले आप 2 नंबरों को याद रखें, 112 और 1091। आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे ये नंबर काम करते हैं। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए पुलिस परिवार कल्याण समिति की अध्यक्षा रितु अरोड़ा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रितु अरोड़ा ने मेधावी छात्रों को स्मार्ट घड़ियां, प्रशस्ति प्रमाण पत्र, ट्रॉफियां और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल के तीनों स्कूलों के छात्र भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर त्रिलोक चंद और लाल चंद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के मंदसौर से हेरोइन लाकर दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में सप्लाई करने के धंधे में लगे हुए थे। गौरतलब है कि त्रिलोक चंद अफीम की खेती करने वाले किसानों से अफीम ले लिया करता था। अफीम में कई तरह के केमिकल्स मिलाकर यह हेरोइन बना लेता था। फिर इस हेरोइन को लालचंद के साथ मिलकर सप्लाई कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की डिलीवरी करने वाले गिरोह के सदस्य सराय काले खां बस अड्डे के नजदीक हेरोइन डिलीवरी करने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 किलो से अधिक हेरोइन बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने सक्रिय झपटमार सचिन को गिरफ्तार किया है। हाल ही में सचिन नजफगढ़ इलाके से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला शख्स नजफगढ़ के नंगली सक्रावती इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के सिलसिले में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन सहित झपटमारी में इस्तेमाल एक बाइक भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पंजाब के चर्चित विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड में शामिल हत्यारे अजय को पुलिस हिरासत से भगाने की कोशिश करने वाले 4 शूटर, वकील, विक्की, परगट और गुरजंट सहित इन्हें हथियार मुहैया कराने वाले 2 आरोपी अजय उर्फ मेंटल और गगनदीप को गिरफ्तार किया है। अजय कुख्यात गैंगस्टर दविंदर बंबिहा, लकी पटियाल, कौशल चौधरी गिरोह का कुख्यात शूटर है। इसे अगस्त के महीने में पुलिस हिमाचल की नालागढ़ कोर्ट में पेशी पर लाई थी। इसी दौरान अजय को पुलिस हिरासत से भगाने के लिए इन शूटरों ने अंधाधुंध हवाई फायरिंग की थी। गौरतलब है कि गगनदीप फरार आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा के जेल में बंद साथी कुंखार दिलप्रीत सिंह दहन उर्फ बाबा का करीबी सहयोगी है, जो वर्तमान में आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सभी कामों को संभाल रहा है। स्पेशल सेल ने टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी हासिल की कि अजय को भगाने की कोशिश करने वाले हमलावर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में छिपे हैं। इस आधार पर पुलिस ने इन जगहों पर दबिश देकर सभी को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक, एक कार, हैंड ग्रेनेड, 4 विदेशी पिस्टल, 20 कारतूस सहित कई मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर आशु खान और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पहले से चोरी और ऑटो लिफ्टिंग के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वाहन चोर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए द्वारका के सेक्टर 11 में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगा दिया। पुलिस ने स्कूटी पर आ रहे 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने स्कूटी की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट पुलिस टीम ने भागने का कोई भी मौका दिए बिना इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान आशु खान और रिजवान के तौर पर हुई और तफ्तीश करने पर इनके पास से मिली स्कूटी
मुखर्जी नगर इलाके से हुई चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर द्वारका सेक्टर 3 से चोरी की एक अन्य मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह के वांछित सदस्य अकरम को गिरफ्तार किया है। साल 2011 में शास्त्री पार्क इलाके में अकरम ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ज्वेलर को गोली मारकर लूट लिया था। इस सिलसिले में यह जेल गया था। वहां इसका संपर्क ड्रग्स सप्लाई के धंधे में लगे कई लोगों से हो गया था। वर्ष 2019 में अकरम जेल से बेल पर बाहर आ गया। इसके बाद से ये ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने लगा। एक साल पहले जब अकरम अपने साथियों के साथ मिलकर 300 किलो गांजे से भरे टेम्पो को दिल्ली ला रहा था तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने टेम्पो को सीज करते हुए गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अकरम मौका पाकर फरार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वांछित चल रहा अकरम कश्मीरी गेट इलाके में मोनेस्ट्री मार्केट के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने घोषित अपराधी समरजीत को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की ठग गैंग का सदस्य है और चाणक्य प्लेस इलाके में एक व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार हो गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये डाबरी इलाके में पावर हाउस के नजदीक आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से एक बटरदार चाकू भी बरामद कर लिया है। इस पर पहले से आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, वाहन चोरी और सट्टेबाजी के 10 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। कई मामलों में ये जेल की हवा भी खा चुका है और अगस्त के महीने में ही ये जेल से बाहर आया था। बाहर आने के बाद ये ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ये मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने के बजाय सरकारी वाईफाई का उपयोग कर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उत्तरी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग और झपटमारी के लिए कुख्यात आरोपी जुनैद को गिरफ्तार किया है। जुनैद आदतन अपराधी है। इस पर पहले से चोरी और झपटमारी के 7 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त दबोच लिया जब ये चोरी का मोबाइल फोन बेचने के लिए शास्त्री पार्क इलाके में आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन सहित चोरी की 2 स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने हेरोइन तस्करी के आरोप में एक अफ्रीकन नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिला क्षेत्र में मादक पदार्थ सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग तस्करी में शामिल एक अफ्रीकन नागरिक मोहन गार्डन स्थित सोम बाजार इलाके में रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और आरोपी को इसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 300 ग्राम से भी अधिक मात्रा में हेरोइन बरामद कर ली है। एटीएम कार्ड चेंज कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह केवल उन्हीं लोगों को टारगेट करते थे जिन्हें एटीएम मशीन से पैसा निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये उन लोगों की मदद के बहाने उनके एटीएम कार्ड का पासवर्ड देख लेते थे, फिर धोखे से एटीएम कार्ड बदल दिया करते थे। इसके बाद ये उससे पैसे निकाल लिया करते थे। वारदात को अंजाम देने से पहले ये एटीएम कियोस्क के सीसीटीवी की खराबी का पता लगा लेते थे ताकि इनकी गतिविधियां रिकॉर्ड ना होने पाए, जिससे पहचान ना होने पर पुलिस से भी बचा जा सके। एक राज्य में ठगी करने के बाद ये दूसरे राज्य का रुख कर लेते थे। सदर बाजार इलाके में एटीएम से पैसे निकालने वाले आए एक व्यक्ति को भी इन्होंने अपना निशाना बनाया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस, वारदात स्थल के आसपास की शॉप पर लगे सीसीटीवी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी हासिल की कि एटीएम चेंज कर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने की ट्रेन पकड़ने के लिए आए हुए हैं।
इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 25 एटीएम कार्ड्स, 1 एटीएम स्वैपिंग मशीन, 4 मोबाइल फोन सहित 63,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने डकैती के मामले में फरार चल रहे एक अपराधी सूरज को गिरफ्तार किया है। दक्षिण द्वारका थाना क्षेत्र में हुई डकैती के एक मामले में आरोपी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार अपना पता बदलता रहता था। अदालत द्वारा भी इसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फरार चल रहा अपराधी राजापुरी के निकट सोम बाजार में आने वाला है। इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इसने डकैती की घटना में अपना हाथ होना कबूल कर दिया। उत्तरी जिला पुलिस ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक नूरेन नाम के एक शख्स पर हुए जानलेवा हमले के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी हमलावर शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। शाहनवाज पर 5 आपराधिक मुकदमे उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम पुलिस स्टेशन में पहले से दर्ज हैं। शाहनवाज और पीड़ित नूरेन की आपस में अच्छी जान पहचान थी और हाल ही में दोनों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक मिले थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि नूरेन की हत्या करने के मकसद से शाहनवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फरार हो गए। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस चश्मदीदों से मिली जानकारी के आधार पर शाहनवाज की पहचान करने में कामयाब रही और वजीराबाद इलाके से इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग्स तस्करी में शामिल एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यह पिछले काफी समय से ड्रग तस्करी का धंधा चला रहा था। पुलिस को सूत्रों द्वारा सूचना मिली थी कि ड्रग्स तस्करी में शामिल एक तस्कर मोहन गार्डन इलाके में आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और जांच पड़ताल में जुट गई। इसी बीच स्कूटी पर सवार एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 30 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने रेलवे जॉब दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सुखदेव सिंह और संदीप सिदाना इस गिरोह के सरगना हैं, जबकि दीपक और राहुल इनके सहयोगी के तौर पर काम करते थे। ये खुद को रेलवे में TTE बता फर्जी जॉब प्लेसमेंट एजेंसी चला रहे थे। इसके जरिए ये रेलवे में भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को ठग लिया करते थे। इस संबंध में मिली शिकायत के मद्देनजर पुलिस छानबीन में जुटी थी। इसी बीच टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने सुखदेव को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लग्जरी कार और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर निशांत वर्मा और राजा कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले काफी समय से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये अब तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अनेकों दुपहिया वाहनों पर अपना हाथ साफ कर चुके हैं। न्यू अशोक नगर इलाके में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को बाइक पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। स्थिति को भांपकर पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके ये भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और इन्हें गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। बाहरी जिला पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सुलझाते हुए अपहरणकर्ता सुनील को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सुल्तानपुरी इलाके के राजा पार्क से 4 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। इस संबंध में लड़की के माता पिता ने अपनी बच्ची के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके तहत पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज की गहन छानबीन की और आरोपी की पहचान करने में कामयाब रही। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने अपहृत बच्ची को बागपत के दोहट से सकुशल बरामद करते हुए उसे उसके परिवारजनों को सौंप दिया।
इसके बाद पुलिस ने यूपी के बागपत जिला स्थित धनौरा गांव में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसकी कोई संतान नहीं थी, लिहाजा वो अपहृत बच्ची को अपने बच्चे के रूप में पालना चाहता था। रोहिणी जिला पुलिस ने वाहन चोरी और लूटपाट करने वाले कुख्यात गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना नंद किशोर सहित 2 आरोपियों नवदीप गुप्ता और प्रमोद ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पार्किंग में खड़े वाहनों के शीशे तोड़कर उनके अंदर रखे बेशकीमती सामान को चुराकर फरार हो जाते थे। रोहिणी इलाके में भी इन्होंने एक कार में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके मद्देनजर पुलिस को पीसीआर से सूचना मिली थी। इसी के तहत घटनास्थल के आसपास गहनता से छानबीन करते हुए पुलिस को इनके रोहिणी के सेक्टर 10 में आने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। इनके कब्जे से चोरी की 4 कारें, 35 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, भारी मात्रा में नकदी और सोने चांदी के गहने बरामद करते हुए पुलिस ने आपराधिक वारदात के 32 अन्य मामले भी सुलझा लिए। दक्षिणी जिला पुलिस ने एक स्कूली छात्रा की हत्या के प्रयास के आरोप में शातिर बदमाश अमानत अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग स्कूली छात्रा की हत्या करने की कोशिश की थी। इस संबंध में तिगड़ी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया गया था। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को इसके त्रिलोकपुरी में मौजूद होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे धर दबोचा। पूछताछ के दौरान इसने घटना में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। सुविधाओं के बीच कार्य को ज्यादा प्रभावी और कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक शानदार फूड कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। इस कैंटीन के खुल जाने से पुलिस कर्मियों को खाने पीने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में लगे अपने कर्मियों का दिल्ली पुलिस द्वारा खास ख्याल रखा जाता है। पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है ताकि अपने कर्मियों की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक शानदार फूड कैंटीन खोली गई है। हाल ही में आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त तनु शर्मा ने इस कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में 30 लोगों के बैठने की क्षमता विकसित की गई है। इसमें पुलिस कर्मियों को गर्म और स्वच्छ भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जाहिर है इससे पुलिस कर्मियों को नई ऊर्जा मिलेगी और वो और भी ज्यादा उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। मतलब साफ है कि कामकाज की तमाम व्यस्तताओं के बीच पुलिस कर्मियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।